Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic that is integrating Panchakosh theory into modern pedagogy. आपके कोर्स में इस तरह से दे रखा है holistic integration into curriculum and integrating IKS and पंचकोश. तो IKS के इंटीग्रेशन की तो मैंने बात की थी, पंचकोश रह गया था कि पंचकोश को मॉडर्न पेडागोजी में कैसे इंटीग्रेट किया जाए और ये कैसे एक चाइल्ड का होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकता है। तो देखते हैं क्या है ये। कह रहे हैं रिटर्निंग टू होलिस्टिक रूट्स, अपनी जड़ों की ओर, अपनी समग्र जड़ों की ओर लौटना है हमको। ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय करिकुलम जो नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 2022-23 कह रहा है। रोट लर्निंग एंड द बर्डन ऑफ द बैग को छोड़ दीजिए और चलिए होल चाइल्ड अप्रोच की तरफ। रोट लर्निंग मतलब रट के याद करना, भारी बस्ता ले जाना से चल के होल चाइल्ड यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, हमको ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल या चाइल्ड करना है। तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कह रही है? शिफ्टिंग अवे फ्रॉम आइसोलेटेड इंस्ट्रक्शन टुवर्ड एन इंटीग्रेटेड मॉडल दैट नर्चर्स एवरी डायमेंशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, रिलीविंग द ट्रेडिशनल बर्डन ऑफ द बैग। वो कह रहा है कि एजुकेशनल पॉलिसी चाहती है कि एक विलगित जो हम अनुदेशन दे रहे थे, वैसे एक तरीके से एकेडमिक 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 वो भी कुछ भला नहीं हो रहा था, उससे हमको एक समेकित मॉडल की तरफ जाना है। हर चाइल्ड के ह्यूमन पोटेंशियल के हर डायमेंशन को पोषित करना है और जो ट्रेडिशनल भारी बस्ते का बोझ था उससे बालक को मुक्ति दिलानी है। ठीक है। एनाटॉमी ऑफ बीइंग, 5 शीट्स व्हीलिंग दी इनर सेल्फ। पंचकोश ना, 5 कोश या 5 शीत की बात ये पंचकोश थ्योरी कहती है। कौन कौन से ये शीत हैं? अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश हमारी फिजिकल बॉडी है, इसका डोमेन है कि हमको ऐसा खा पी रहे हैं, हमको हम हाइजीन कितना रखते हैं, हम स्पोर्ट्स खेल कूद में कितनी रुचि है, हमारी बॉडी कितनी फिट है, मतलब फिजिकल बॉडी की बात अन्नमय कोश करता है। प्राणमय कोश वाइटल एनर्जी हमारी, हम कैसे, ब्रीदिंग हमारी कैसी है, प्राणायाम, स्टेमिना, लाइफ फोर्स, कितना वाइटलिस्टिक है हम। मनोमय से हमारा माइंड और इमोशन जुड़ा है, जिसमें हमारी सोशल इमोशनल लर्निंग की बात है, मेंटल हेल्थ की बात है, वैल्यूज की बात है, ये मनोमय कोश से जुड़ा हुआ है। विज्ञानमय कोश में इंटेलेक्ट, बुद्धि और विवेक आता है, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिक, इथिकल रीजनिंग, इसके डोमेन ये हैं। और आनंदमय कोश जो उच्चतम कोश है और हमारे शीत में सबसे अंदर है, वो है जॉयफुल लर्निंग, एकदम आनंद की अवस्था में है आप, इनर कंटेंटमेंट, हमें आंतरिक सुख है, हमें बाहरी सुख दुख से हमें हम पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स द बैलेंस्ड नरिशमेंट ऑफ ऑल 5 इंटरकनेक्टेड शीट्स। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट का अर्थ क्या है कि हर जो शीत है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है उसको एक संतुलित पोषण मिले, ये बात पंचकोश सिद्धांत कहता है। ग्राउंडिंग द बॉडी एंड रेगुलेटिंग द ब्रीथ, ये फिजिकल शीथ और वाइटल शीथ को आप इससे नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे? स्पोर्ट्स का इंटीग्रेशन हो जाए पढ़ाई लिखाई में, मूविंग बियॉन्ड द आइसोलेटेड वीकली पीटी का पीरियड जो होता है, उससे आप कोर सब्जेक्ट्स में जैसे फिजिकल डांस स्टेप्स टू टीच मैथमेटिकल एंगल्स, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। मतलब हम एकदम स्पोर्ट्स, इसीलिए स्पोर्ट्स पेडागोजी की बात एनईपी 2020 भी कर रहा है कि स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट कर लीजिए तो आनंदमय अन्नमय कोश जो है आपका बेहतर हो जाएगा। न्यूट्रिशन लिटरेसी, देखिए नए नए कंसेप्ट, अभी मैं किसी दिन पढ़ रही थी असेसमेंट लिटरेसी, अब न्यूट्रिशन लिटरेसी की बात है। इनकॉर्पोरेटिंग एक्टिव लेसन्स ऑन लोकल एंड सीजनल डाइट्स टू इंटेंशनली नर्चर द फिजिकल लेयर। विदेशी खाना जो हम लोग को इतना पसंद है, जिसके पीछे हम इतना भागते हैं, से हमें ये लेसन देना है बच्चों को कि वो लोकल और सीजनल डाइट को अपने न्यूट्रिशन में शामिल करें। फिर प्राणमय कोश जो वाइटल शीट है उसके लिए क्या करें? योग करें, माइंडफुलनेस करें, इंप्लीमेंटिंग स्टैंडर्डाइज्ड डेली 5 to 10 मिनट प्राणायाम सेशंस। पर्पस क्या होगा इसका? ये 2 बार छप गया है, कोई बात नहीं। डिजाइंड एक्सप्लिसिटली टू स्टेबलाइज द एनर्जी बॉडी, रेगुलेट द लाइफ फोर्स एंड इंप्रूव सस्टेन्ड कंसेंट्रेशन, इससे कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। फिर क्या करें? मनोमय के लिए क्या करें? कल्टिवेटिंग द माइंड एंड इमोशनल लैंडस्केप के लिए आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। देखिए स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग हो गया, अब आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग चाहिए। डिप्लॉइंग थिएटर, पोएट्री एंड विजुअल आर्ट्स एज प्राइमरी टूल्स टू हेल्प स्टूडेंट्स, ताकि क्या कर सके बच्चा? एक्सप्रेस कर सके, प्रोसेस कर सके और रेगुलेट कर सके अपने इमोशंस को। जितना हम पोएट्री, थिएटर, विजुअल आर्ट से कर सकते हैं, उतना किसी पढ़ाई लिखाई से आप अपने इमोशंस का रेगुलेशन नहीं कर सकते हैं। फिर इथिकल स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग तो है ही, डिजिटल स्टोरी टेलिंग आ गया है। इथिकल स्टोरी टेलिंग यूटिलाइजिंग क्लासिकल टेक्स्ट जैसे पंचतंत्र,
है ना, कंटेम्प्रेरी नैरेटिव्स के साथ साथ पंचतंत्र की कहानियां बच्चों को बताई जाएं, तो उससे उसका माइंड लेयर में डीप एम्पैथी और फाउंडेशनल सोशल वैल्यूज को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मनोमय कोश हो गया। विज्ञानमय कोश के लिए क्या करें, शार्पनिंग डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलेक्ट एंड विजडम। हमको बच्चे का एक विभेदात्मक बुद्धि और विजडम को शार्पन करना है कि वो विभेद कर सके क्या सही है क्या गलत है। लॉजिक, इंक्वायरी और इथिक्स से होगा ये काम। तो उसके लिए क्या किया जाए, ह्यूरिस्टिक मेथड अपनाया जाए, मैंडेटिंग ए शिफ्ट from passive receiving of information to active discovering via rigorous inquiry based learning। लॉजिकल रीजनिंग की बात हो तो आजकल लॉजिकल रीजनिंग की बात कैसे होगी, कोडिंग को इंटीग्रेट करके, वैदिक मैथमेटिक्स से, फिलोसफी से, टू एक्टिवली शार्पन विवेक, द डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलेक्ट एसेंशियल फॉर एथिकल रीजनिंग एंड हाई लेवल डिसीजन मेकिंग। फिर क्या करें, आनंदमय कोश जो हाईएस्ट लेवल का कोश है, अनलॉकिंग इंट्रिंसिक जॉय एंड स्पिरिचुअल कंटेंटमेंट, एकदम आध्यात्मिक सुख की अवस्था में पहुंच जाएंगे। जॉयफुल पेडागोजी, जॉयफुल लर्निंग की बहुत बात है आजकल। प्रायोरिटाइजिंग प्ले बेस्ड एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग वेयर इंट्रिंसिक जॉय, आंतरिक खुशी है, हम किसी रिवॉर्ड, गिफ्ट, मेरिट, टैलेंट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, नॉट एक्सटर्नल प्रेशर भी नहीं है, इज द अल्टीमेट मैट्रिक ऑफ सक्सेस, जिससे आपको आंतरिक खुशी मिले। मूविंग डिसिसिवली बियॉन्ड स्ट्रेस बेस्ड अचीवमेंट ना हो, टू फोस्टर अ डीप सेल्फ सस्टेनिंग एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन टू द एक्ट ऑफ लर्निंग इटसेल्फ। हम एक्ट ऑफ लर्निंग से ही एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बच्चे का अगर स्टैब्लिश कर पाए तो वो आनंदमय कोश की प्राप्ति उसको हो जाएगी। तो सिंथेसिस मैट्रिक्स अगर देखें फ्रॉम लीनियर टू कंसेंट्रिक लेसन प्लानिंग, तो अन्नमय कोश के लिए क्या करें, हम फिजिकल मतलब बच्चा चले, फिजिकल एक्शन करे, एक लोकल बॉटेनिकल गार्डन में उसको घुमाया जा सकता है। प्राणमय कोश वाइटल एनर्जी के लिए प्रैक्टिसिंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नियर द प्लांट लाइफ, खुले में, हम एसी में नहीं, जो जिम में एसी में सब लोग काम करते हैं और आजकल मतलब इतनी डेथ्स हो रही है। फिर मनोमय कोश जो इमोशनल है, वो राइटिंग एंड शेयरिंग ए रिफ्लेक्टिव पोएम अबाउट नेचर, एक पोएम के बारे में, सॉरी नेचर के बारे में आप कहिए कि उसे पोएम लिखे, रिफ्लेक्ट करे वो क्या महसूस करता है प्रकृति के बारे में। विज्ञान में कोश या इंटेलेक्चुअल के लिए साइंटिफिकली एनालाइजिंग द मैकेनिक्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और आनंदमय कोश जो कि ब्लिस है, ब्लिसफुल स्टेट है, फीलिंग अ क्वाइट प्रोफाउंड कनेक्शन टू द ब्रॉडर इकोसिस्टम। हम ब्रॉडर इकोसिस्टम से अगर अपना कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाए या आप अपने स्टूडेंट का कनेक्शन स्टैब्लिश करने में हेल्प कर पाए, तो ये आनंदमय कोश, मतलब किस तरह से इन कोशों की प्राप्ति हो सकती है, थ्रू पेडागोजी, ये बात हो रही है। तो रीथिंकिंग असेसमेंट, आपको असेसमेंट भी बदलना पड़ेगा, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड हो जाएगा बच्चे का। पास्ट क्या था, रिपोर्ट कार्ड सब्जेक्ट 1 में ए बी सी डी, नहीं, इससे मतलब नहीं है। फ्यूचर जो है वो मल्टी डिमेंशनल ग्रोथ है, आपको बताना पड़ेगा फिजिकली बच्चे ने कितना प्रोग्रेस की, वाइटल एनर्जी को आपने कितना उसके मतलब नर्चर किया है, मेंटल उसकी क्या स्टेट है, इंटेलेक्चुअल में कहाँ तक पहुंचा, वो ब्लिसफुल स्टेट तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हालांकि यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो शिफ्टिंग फ्रॉम सिंगल मेट्रिक एकेडमिक ग्रेड्स टू मल्टी डिमेंशनल ट्रैकिंग, अ स्टूडेंट मस्ट ग्रो आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस, नॉट जस्ट एडवांस अलोंग ए सिंगल एकेडमिक लाइन। इस तरीके की पढ़ाई लिखाई से हमें दूर हटना होगा और हटाना होगा अपने स्टूडेंट्स को कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। फिजिकल, वाइटल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, ब्लिसफुल, यही है होलिस्टिक, सारे डिमेंशंस की नर्चर हो थ्रू एजुकेशन, तो कहा जाएगा कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ स्टूडेंट का। इसीलिए पंचकोश थ्योरी को करिकुलम में इंटीग्रेट करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022-23 कर रहे हैं। तो हम क्या करें, ऑपरेशनल हर्डल्स को कैसे हटाएं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, टीचर ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग पैराडाइम्स में हम क्या करें, रीस्ट्रक्चर करें प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू शिफ्ट एजुकेटर का माइंडसेट भी तो हमको बदलना है कि आप नैरो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ना होकर होलिस्टिक मेंटर्स बनिए। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा होना चाहिए कि कहीं कोई ग्रीन स्पेस हो, कहीं कोई क्वाइट जोन हो, कहीं खेलने के लिए व्यवस्था हो, सिर्फ क्लासरूम से नहीं हो पाएगा। Redesigning school environments to include dedicated green spaces and designated quiet zones to actively support the subtle sheets for मतलब जितने भी आपके शीट्स हैं, ये कुछ मिसप्रिंट हो गया, प्राणमय एंड आनंदमय, ओके। एंड देन डीकोलोनाइजिंग पेडागोजी, जो हम ब्रिटिशर्स के माइंडसेट से पढ़ा रहे हैं उससे डीकोलोनाइजिंग हो जाइए, मतलब उसको डिलीट कर दीजिए, रूटेड इन इंडिया, भारतवर्ष में निहित पढ़ाई लिखाई को हम लोग अपना ले तो हम रेडी हो पाएंगे फॉर द वर्ल्ड। ये कह रहा है इंडियन फिलोसफिकल हेरिटेज अगर हम इसकी नींव में डालेंगे तो जो पौधा पनपेगा वो ग्लोबली एजुकेशनली रेलिवेंट होगा। The integration of the Panchakos theory serves as a definitive step in reclaiming indigenous knowledge systems,
building an educational model that leads on the global stage by elevating the definition of human development, ये बात हो रही है, इसलिए इंटीग्रेट किया जाए होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए पंचकोश थ्योरी को। आई थिंक इट इज एक और है। तो ट्रू एजुकेशन क्या होगा? नर्चरिंग द होल ह्यूमन बीइंग। द ट्रू एजुकेशन डिमांड्स द बैलेंस्ड साइमल्टेनियस नरिशमेंट ऑफ द फिजिकल बॉडी, द वाइटल एनर्जी, द इमोशनल माइंड, द डिसर्निंग इंटेलेक्ट एंड द जॉयफुल स्पिरिट, तब वो पूर्ण शिक्षा होगी। सो लेट अस बिल्ड क्लासरूम्स दैट डोंट जस्ट इंस्ट्रक्ट द माइंड बट अवेकन द सोल। हम इस तरीके का कक्षा कक्ष बनाने की तरफ चलें जो कि सिर्फ माइंड को निर्देशित ना करे बल्कि आपकी आत्मा को जागृत कर सके। बहुत बड़ी बात है, बट वी कैन ट्राई। इसके लिए कोशिश की जा सकती है, प्रयासरत हो सकते हैं। ओके, सो ये आपका एक टॉपिक रह गया था, इंटीग्रेशन ऑफ पंचकोश इनटू द करिकुलम फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ये भी मैंने कवर कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।